जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की गणित की क्लास। गणित की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 8 को। क्लास 8 यानी कि चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे भाग यानी कि डिवीजन। भाग यानी कि डिवीजन। तो आइए आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कुछ टर्म्स होती हैं हमारी, जैसे कि हमारी क्या है, भाग यानी कि डिवीजन। भाग मतलब डिवीजन यानी कि किसी चीज को हम अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं, उसको हम कहते हैं भाग। भाग करना। जैसे कि सबसे इसमें पहला होता है हमारा क्या है, भाज्य। क्या है हमारा भाज्य। भाज्य देखिए भाज्य क्या होता है। भाज्य को इंग्लिश में हम कहते हैं डिविडेंट। क्या कहते हैं, डिविडेंट। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। जिस संख्या को विभाजित करते हैं यानी कि जिस संख्या को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य। उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य। आगे अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, भाजक। भाजक यानी कि डिवीजर यानी कि डिवीजर। इसके बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है। जिस संख्या से भाग देते हैं यानी कि जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाजक। ठीक है। अगला हम देखते हैं क्या बोल रहा है, भागफल। क्या बोल रहा है, भागफल। भागफल यानी कि इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे क्वोशंट। क्या, क्वोशंट। ये देखते हैं क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का भाग देने पर जो प्राप्त होता है, यानी कि दो संख्याओं को हमने जब भाग दिया, किसी एक संख्या से दूसरी संख्या को जब भाग दिया, तो उससे जो प्राप्त हमें रिजल्ट मिला उसको हम क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल यानी कि क्वोशंट। अगला हमारा क्या है, शेष फल। क्या है, शेष फल यानी कि इंग्लिश में वैसे बोलते हैं हम रिमाइंडर। क्या, रिमाइंडर। पढ़ते हैं आइए इसे क्या बोलता है। भाग देने पर जो शेष बच जाता है, अगर कोई डिजिट पूरी पूरी भाग चली गई तो शेष क्या बचेगा, शून्य। लेकिन अगर कोई डिजिट पूरी पूरी भाग नहीं गई है तो फिर जो भी हमारा शेष बचेगा उसे हम बोलते हैं शेष फल। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे कि हमने क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है, 7। क्या है, 7। यहाँ पर क्या है, 98। हम 7 से 98 को क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7 क्या हुआ, भाजक। 7 क्या हुआ यहाँ पर हमारा, भाजक। 7 क्या हुआ, भाजक। और 98 को भाग कर रहे हैं हम, तो ये हमारा क्या हुआ, भाज्य। क्या हुआ हमारा, भाज्य। 98 क्या हुआ हमारा, भाज्य। ठीक है। आइए देखिए भाग करते हैं। 7 को 98 से भाग कर रहे हैं तो 7 एकम 7। 7 एकम 7। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बोलिए 2। कितना बचेगा, 2। नीचे से 8 को उतार लेंगे, 28 हो जाएगा। 7 चौके 28, माइनस करेंगे 0। शेष पर कितना बचा, 0। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आया उसे हम क्या बोलते हैं, भागफल। उसे हम क्या बोलते हैं, भागफल यानी कि क्वोशिएंट। क्या, क्वोशिएंट। नीचे जो बचेगा शेषफल, रिमाइंडर, उसे बोलेंगे शेषफल। इधर जो है भाजक, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर। डिवीजर। और जो ऊपर भाज्य है इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंट। क्या, डिविडेंट। नीचे देखिए, अब जो भाज्य होगा ना, ये जो भाज्य हमारा है, अगर हम भाजक और भागफल का गुणा कर दें आपस में, भाजक और भागफल का गुणा कर दें और उसमें क्या जोड़ दें हम, अगर हम शेषफल जोड़ दें तो वो हमारे किसके बराबर आएगा, भाज्य के बराबर आएगा। यानी डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारा क्या है। देखिए 965 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 965 को किससे भाग करना है, 5 से भाग करना है। तो देखिए 5, 965 भाग करेंगे हम। यहाँ पर ये 5 क्या होगा हमारा, बताइए। आप बताइए 5 क्या होगा हमारा यहाँ पर, 5 क्या होगा हमारा यहाँ पर, भाजक। क्या होगा, भाजक। यहाँ पर हमारा 965 क्या होगा, बताइए, भाज्य। क्या होगा, भाज्य। आइए भाग करते हैं। तो 5 एकम 5, घटाया तो कितना बचा, 4। 6 से नीचे उतार लिया, 5 निम 45, फिर घटाया बचा कितना, 1। फिर इस 5 को यहाँ पर हमने उतार लिया, 5 दिया 15, पूरा पूरा चला गया। तो ये जो हमारा शून्य है ये हमारा क्या है, शेष फल। क्या है, शेष फल। और ये जो हमारा 193 है ये हमारा क्या है,
बताइए भागफल क्या है, भागफल। था आसान। आइए एक आपसे मैं कराता हूँ। चलिए सॉल्व करिए। 6 से भाग करिए। 7 7 7 को भाग करते हैं ये। तो यहाँ पर 6 हमारा क्या होगा, 6 हमारा यहाँ पर क्या होगा, भाजक। और 777 हमारा यहाँ पर क्या होगा, भाज्य। आइए भाग करते हैं। 6 ही कम 6 माइनस करेंगे, बचा कितना बताइए, 1। ठीक है, इस 7 को नीचे उतारेंगे, 17। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 घटा देंगे, कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा, 5 5 बचेगा। अभी 7 को नीचे उतार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 57 हो गया। 6 का पाड़ा पड़ेंगे, 6 निम 54, 6 निम 54 घटा देंगे, बचेगा 3। अब यहाँ पर जो 3 बचा ये हमारा क्या है बताइए, क्या है, शेष फल। क्या है, शेष फल। एक 129 जो हमारा आया है ये क्या है, हमारा भागफल। ठीक है, आसान था। आइए अब हम कुछ सवाल लगाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि भाजक 210 है, यदि भाजक कितना है 210, भागफल कितना है 315, भागफल कितना है 315 तथा शेषफल कितना है 25, शेषफल कितना है 25। तो हमसे पूछ रहा है हमें भाज्य बताइए, हमें भाज्य बताइए। तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, भाज्य बराबर कितना होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए जो जो हमें दे रखा है वो डाल दीजिए। भाजक हमारा कितना है 210, भागफल हमारा कितना है 315 प्लस शेषफल कितना है हमारा 25। 210 को 315 में गुणा करेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे 25। आइए अगर किसी को ना आता हो 210 में 315 की कैसे गुणा करेंगे तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। 210 को 315 में कैसे गुणा करेंगे। पहले लिखेंगे 210, फिर लिखेंगे नीचे 315, यहाँ पर लगाएंगे गुणा का साइन। आइए पहले इस 5 में इन सबकी गुणा करेंगे। 5 जीरो जा 0, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर एक गुणा का साइन लगाएंगे। अभी इस एक की गुणा इन सब में करेंगे। 1 जीरो जा 0, 1 ही कम 1, 1 दूनी 2। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 2 क्रॉस के साइन लगाएंगे। अब इस 3 की गुणा सब में करेंगे। 3 जीरो जा 0, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6। अब इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर जीरो 0, यहाँ पर 5 प्लस 0 5, 0 1 0 यानी कि 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 6, यानी कितना आया हमारा 6650, 66,150, 66,150। और इसमें हमें क्या जोड़ना था, उधर प्रश्न में शेषफल हमारा कितना था 25 था, तो इसमें हम 25 जोड़ेंगे। तो देखिए हमारा उत्तर कितना आएगा, 6 6 150 में 25 जोड़ेंगे तो 175। आइए चेक करते हैं। देखिए हमारा आ रहा ना 66,175। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेश ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि इसका भागफल शेषफल का 4 गुना, शेषफल का कितना है 4 गुना, भागफल कितना है शेषफल का 4 गुना है, तथा भाजक भागफल का कितना है बताइए 18 गुना। भाजक भागफल का कितना है 18 गुना। यदि शेषफल 52 है, यदि शेषफल कितना है बताइए 52, शेषफल कितना है 52, तो बोल रहा है हमें क्या बताइए, भाज्य बताइए। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं, सबसे पहले भाजक निकालते हैं और भागफल निकालते हैं। तो भाजक हमसे क्या बोल रहा है, इसका
सबसे पहले भागफल निकालते हैं। भागफल शेष फल का 4 गुना है। अगर शेष फल कितना है 52, तो भागफल कितना है शेष फल का 4 गुना इंटू 4। ठीक है, आइए इसको करते हैं 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि हमारा भागफल कितना आ गया बताइए 208, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 208। इसी तरह हमारा हम कह रहे हैं भाजक भागफल का कितना है 18 गुना। भाजक कितना है भागफल का, भाजक क्या है भागफल का 18 गुना, यानी भागफल का ये हमारा भागफल हो गया, ये जो आया था इधर, और इसका क्या है 18 गुना है 208 इंटू 18, 208 इंटू 18। अब हम फॉर्मूले में डाल देंगे भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक हमारा हो गया 208 गुणा 18, भागफल हमारा हो गया 218 प्लस शेषफल हमारा कितना है बोलिए 52। इन सबको गुणा कर देंगे आपस में तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप गुणा कर ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा आज ये लेक्चर ख़त्म होता है और आज हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 3 की, जिसमें कि हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों तक भी इस तरह की क्लासें पहुँचें तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह की आपको क्लासेस मिलें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।